किसी भी स्टॉक या किसी भी सेक्टर को चूज करने से पहले बहुत ज्यादा पैरामीटर्स को एनालाइज करना हमें बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है एज ए इन्वेस्टर। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर टू लुक ऑन इज गवर्नमेंट स्पेंडिंग। गवर्नमेंट कहाँ पे बुलिश है, गवर्नमेंट कहाँ पे अपना पैसा स्पेंड कर रही है, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर जब हम किसी सेक्टर को चूज करते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए। बिकॉज अगर किसी सेक्टर में गवर्नमेंट बुलिश है, गवर्नमेंट अगर किसी पर्टिकुलर सेक्टर को सपोर्ट कर रही है और उस पर्टिकुलर सेक्टर में अपना बहुत बड़ा पैसा इन्वेस्ट कर रही है, तो इस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए बहुत बड़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट हो जाती है। और अगर ऐसे कोई सेक्टर में आप कोई अच्छी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी ढूंढ लो और उसमें इन्वेस्ट कर लो, तो आप अपने पैसों पे बहुत ही अच्छे से वेल्थ जनरेट कर पाओगे। तो आज के इस एपिसोड में गाइस हम ऐसे 5 सेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं जो सेक्टर में गवर्नमेंट अपना ज्यादातर पैसा स्पेंड कर रही है और जिस सेक्टर में गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे चेंजेस किए जिसकी वजह से यहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सो आई विल थिंक इन दिस एपिसोड, लेट्स गेट स्टार्टेड। My name is Pratik. I hope you are doing well. एंड द फर्स्ट सेक्टर जहां पे गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को बहुत ही बड़े प्रोपोर्शनेट से बढ़ाने वाली है, एंड दैट सेक्टर इज फार्मा सेक्टर। बजट 2021 के डॉक्यूमेंट्स में ये क्लियरली मेंशन है कि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है इंडिया की, वो करंटली वैल्यूड है अप्रोक्सीमेटली $41 बिलियन के आसपास, एंड एक्सपेक्टेड है कि आने वाले 10 सालों में ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री अप्रोक्सीमेटली 120 to 130 बिलियन तक पहुंच सकती है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करिए कि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है इंडिया की, वो आने वाले 10 सालों में 3 गुना बढ़ सकती है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितनी बड़ी ग्रोथ आ सकती है। इंडिया कैन बी द फार्मेसी हब ऑफ एन एंटायर वर्ल्ड, और इसी वजह से इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में गवर्नमेंट ने अपनी स्पेंडिंग को 67,000 करोड़ से बढ़ा के 82,000 करोड़ के आसपास ला दिया है। एंड आने वाले साल में एक्सपेक्टेड है कि ये जो स्पेंडिंग है वो 78,000 करोड़ के आसपास रहेगी। सो दैट इज व्हाई द फर्स्ट मेजर सेक्टर टू लुक ऑन इज फार्मास्यूटिकल सेक्टर। द सेकंड सेक्टर जहां पे बहुत बड़ा पैसा आ सकता है गवर्नमेंट का, एंड दैट सेक्टर इज इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। अगर आप इस बजट की थीम देखोगे तो ये बजट 2 सेक्टर पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, एंड दोस 2 सेक्टर्स आर फार्मा एंड इंफ्रा। एंड एज वी ऑल नो, अकॉर्डिंग टू दिस बजट गवर्नमेंट ने अप्रोक्सीमेटली 15 लाख करोड़ का लोन लिया है, और ये जो सारा पैसा गवर्नमेंट ने लिया है इसमें से ज्यादातर पैसा गवर्नमेंट अपने एसेट्स को बिल्ड करने में लगाने वाली है। एंड दैट इज व्हाई गवर्नमेंट ने इस साल के बजट में थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स के रोड बनाने के प्लान्स दे दिए, एंड दैट इज व्हाई आने वाले कुछ सालों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बहुत बड़ा पैसा आने वाला है गवर्नमेंट के। थर्ड सेक्टर जहां पे गवर्नमेंट ने ज्यादा स्पेंडिंग नहीं बढ़ाई है, बट ये सेक्टर में कुछ ऐसे रिफॉर्म्स हुए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बना देते हैं इस सेक्टर को, एंड दैट सेक्टर इज इंश्योरेंस सेक्टर। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर ये रिफॉर्म्स नहीं भी होते इस साल के बजट में, फिर भी इंश्योरेंस सेक्टर हमारे सामने एज एन इन्वेस्टर बहुत ही अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट कर रहा है, जिसका मैंने डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना के रखा है, जिसकी लिंक आपको ऊपर कार्ड में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसे जरूर चेकआउट करना। बट इस साल के बजट में गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस सेक्टर में जो एफडीआई लिमिट थी वो 49% से बढ़ाकर 75% कर दी, और इसी वजह से आने वाले कुछ सालों में एफआईआईस का बड़ा पैसा इंश्योरेंस सेक्टर में आ सकता है, और इंश्योरेंस सेक्टर में जो चुनिंदा स्टॉक्स है वो स्टॉक्स की वैल्यूएशन बढ़ सकती है। द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर इज एग्रीकल्चर, जहां पे लॉकडाउन की वजह से हर एक सेक्टर डीग्रो हुआ था, वहां पे एक सेक्टर था जो ग्रो हुआ है, एंड दैट सेक्टर इज एग्रीकल्चर सेक्टर। एंड दैट इज व्हाई गवर्नमेंट ने इस साल के बजट में एग्रीकल्चर स्पेंडिंग को बढ़ाकर 1.3 लाख करोड़ के आसपास रख दी है, जहां पे गवर्नमेंट एम करिए कि जो फार्मर से उनकी इनकम बढ़ सके, उनको अच्छे से अच्छे दाम में पेस्टिसाइड्स एंड सीड्स मिल सके, और जो रिक्वायरमेंट्स होती है फार्मर्स की वो अच्छे से फुलफिल हो पाए। द फिफ्थ सेक्टर जहां पे कुछ ऐसे रिफॉर्म्स एंड कुछ ऐसी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करी गई है जिसकी वजह से इस सेक्टर में एक अच्छी ग्रोथ आ सकती है, एंड दैट सेक्टर इज ऑटोमोबाइल सेक्टर। यहाँ पे एक स्क्रैपेज पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी गई है, जहां पे अगर आप एक व्हीकल ओन करते हो और अगर आप उसे पर्सनल यूज के लिए यूज करते हो तो आपको हर 20 साल में एक टेस्ट पास करवाना पड़ेगा, और अगर आपका व्हीकल उस टेस्ट में पास होता है तो ही आप उस व्हीकल को आगे चला सकते हो, और वो भी एक ग्रीन टैक्स देने के बाद। एंड अगर आपका व्हीकल उस पर्टिकुलर टेस्ट में फेल हो जाता है तो आप उस व्हीकल को आगे यूज नहीं कर पाओगे। सेम गोस फॉर कमर्शियल यूज, जहां पे जो टेस्टिंग है वो 15 साल में होगी इंस्टेड ऑफ 20 साल। एंड इस पर्टिकुलर रीजन की वजह से ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक पेंट अप डिमांड आ सकती है। ऑन दैट नोट गाइस, थैंक यू टू बी विद मी इन दिस एपिसोड। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना, एंड सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, बिकॉज मैं आप सभी के लिए ऐसे ही फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ। सो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।